क्या दिक्कत नहीं अड़चन दिक्कत क्यों नहीं है? जिनके घर में अधिकारी बन के बैठ गए हैं, दरोगा है, कोतवाल है, एसपी है, आईएएस है, पीसीएस है, इनको आरक्षण क्या हो सकता है? अभी देखिए, पहले होता था दक्षिण टोले में दलित रहता था, लेकिन आज वो चीज नहीं है। आज बहन मायावती जी आ गई और राजनीति को खराब उत्तर टोले में सुनिए, राजनीति को खराब करने वाली कोई बात सुनिए। पढ़े लिखे आइए नहीं, उल्टा सुई चाप दे आदमी जाए मर आरक्षण लेकर के। आप सुनिए, मैं लखनऊ में 1988 बॉर्न हूँ, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से पढ़ा हुआ हूँ। आप भाई साहब सुनिए, गलत वार्तालाप मत करिए, पब्लिक प्लेस में भ्रम फैला रहे हैं आप। चीज है ना, अगर आरक्षण नहीं होगा तो भी नहीं बन पाएंगे ना। इनको आरक्षण से सुनिए, इनको आरक्षण से दिक्कत इसलिए है ना, सुनिए इनको आरक्षण से अगर दिक्कत इसलिए है ना, जो आया है बढ़ गया, इससे दिक्कत है आज इसलिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं स्वागत करता हूं चैनल पर। इस समय सिर्फ उत्तर प्रदेश में एक ही बात चल रही है, वो लखनऊ में मायावती जी की रैली होने वाली है। उस रैली को 9 तारीख को बड़ी भव्य बनाने की कोशिश हो रही है और अभी तक देखा जा रहा था कि मायावती राजनीति से कहीं ना कहीं बहुत ही अपने आप को पीछे रखी हुई थी। लोग सोच रहे थे कि मायावती जी है कहाँ, लेकिन मायावती जी अचानक से निकल के आती हैं और 9 तारीख माननीय काशीराम जी की जयंती पर भव्य रैली की बात करती हैं और कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में अकेले लड़ूंगी और सत्ता में 2007 से 2012 की तरीके से जो शासन किया था उसी तरीके से शासन करके दिखाऊंगी। हालांकि सपा और बीजेपी अभी खामोश है, इस मुद्दे पर कुछ बोलना नहीं चाह रही, लेकिन हमारे साथ उनके पार्टी के नेतृत्व करने वाले कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे कि मायावती की रैली से कहीं घबराहट तो नहीं दिख रही है। वैसे मायावती के साथ 2019 में सपा बसपा का गठबंधन भी हुआ था, उसके पहले कांग्रेस और बसपा का गठबंधन हुआ था, बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री भी रह चुकी, माने कि तीनों पार्टियों का कहीं ना कहीं घूम के आ चुकी हैं। अब अकेले लड़ने की बात कर रही हैं। अब बात कर लेते हैं इस अकेले में उनका कितना फायदा कितना नुकसान। क्या नाम भैया आपका? जी मेरा नाम अमितेश पाल है। थोड़ा इधर आ जाइए। मैं एक छात्र हूँ। छात्र हैं? जी जी। ये बताइए कि मायावती जी अचानक से सक्रिय होती है और 9 तारीख की रैली को कह रहे हैं बड़ा भव्य होने वाला है, इतने लाख लोग आ जाएंगे, लखनऊ नीला पट्टा से रंग जाएगा, तमाम ट्रेनें बुक हो चुकी हैं, हजारों बस आ जाएंगे। अरे लखनऊ रहेगा कि जाम में फंस जाएगा? आप बताइए। जैसे ये इस बात में काफ़ी सत्यता है, क्योंकि जो सबसे बड़ी रैली करने का रिकॉर्ड है अभी तक का वो मायावती जी का ही है। क्योंकि उनकी रैली में 5-7 लाख लोग आ जाते हैं आसानी से, क्योंकि उन्होंने जो कार्य समाज के लिए किए, बहुत बड़े कार्य किए। छोटे मोटे कार्य उनके नहीं हैं। कि पहले दलितों को एक समय ऐसा था कि बीएसपी का प्रचार करने लोग जाते थे तो झंडे जेब में रख लेते थे। उसके बाद दौर आया मायावती जी का। एक दौर था कि जब लोगों को घर से निकलने नहीं दिया जाता, चप्पल नहीं पहनने दी जाती थी, गांव में घुसे साइकिल से नहीं चढ़ने दिया, ये दौर था। और उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में तो खासतौर पे बहुत ज़्यादा था ये दौर। उस दौर को ख़त्म करने वाली, कि पहले जाति व्यवस्था सीधी खड़ी थी, उसे उल्टा खड़ी करने वाली मायावती जी थी। तो उन्होंने कई योजनाएं चलाई और उस योजनाओं की सत्यता ये है कि जब भी कभी भी वो रैली करती हैं तो रैली देश में प्रधानमंत्री से बड़ी रैली करने का उनका रिकॉर्ड है। और वो इतनी ज़्यादा हिम्मती भी हैं, बहादुर महिला हैं कि एक बार बताया जाता है लखनऊ में कहीं रैली हो रही थी, वो भाषण दे रही थी कि मधुमक्खी का छत्ता टूट गया था, तो मायावती अपने स्टेज से नहीं हिली थी और मधुमक्खी इधर उधर भनभनाती नहीं थी। तो ये उनकी बहादुरी है। उसके अलावा जो उनकी योजना है, मधुमक्खी भी डर गई। ये मैं बता रहा हूँ कि वो इतनी बहादुर महिला हैं, उनकी बहादुरी की मैं चर्चा कर रहा हूँ। हालांकि जो जिसे यानी कि दलित को राजनीति में मजबूती देने वाली महिला मायावती हैं। जी, उनकी मजबूती का अंदाजा आप इस हिसाब से लगा सकते हैं। मैं किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। समाजवादी पार्टी की 37 सीटें आई हैं। हालांकि उससे अभी भी राज्य की ही पार्टी है, राज्य की पार्टी ही है। और मायावती जी की स्टेट पार्टी है, पिछले नेशनल पार्टी है पिछले 28 सालों से। और उनका वोट परसेंटेज है वो उस हिसाब से नहीं गिर रहा है जिस हिसाब से लोग दावा कर रहे हैं कि अपने वोटों पे मजबूती बना के बिल्कुल मजबूती ना। इसीलिए तो सब कह रहे हैं कि मायावती जी ने हरवा दिया 2024 में। इसीलिए तो सब कह रहे थे कि अगर मायावती जी गठबंधन में होती तो सरकार बन जाती है, सब लोग कह रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि मायावती जी मजबूत हैं और उनकी मायावती इतनी जरूरी हो गई लोगों की। लोग आजकल पहले कहते थे मायावती जी कहाँ है, मायावती जी। अब मायावती जी आ गई तो कोई पार्टी बुराई करने की तैयार ही नहीं हो रही कि कब गठबंधन की जरूरत पड़ जाए मायावती की। देखो, मायावती जी ने जो पूर्व में जो गठबंधन किए हैं सपा के साथ मिल करके, सपा और साथ कांग्रेस का भी मिलकर करके जो है, तो बड़ा नुकसान इनको लगा है। लेकिन अपना ज़मीन खोद रही हैं और अगर ये ज़मीन खोदने आई हैं तो हमको लगता है इनका स्कोप बढ़ेगा और इससे बीजेपी को नुकसान लगेगा। बीजेपी को नुकसान होगा कि सपा जहाँ है वहीं रहेगी, पीडीए के नारे के साथ चलती रहेगी। सपा का नुकसान नहीं होगा इसमें बीजेपी का। लेकिन लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के ही कार्यालय से चिट्ठी निकली है। दलित वोट जो कि बीजेपी में है वो दलित वोट चला जाएगा। अगर मायावती जी अगर आएगी फुल फॉर्म में अगर आ रही हैं तो उससे बीजेपी को नुकसान लगेगा, सपा का फायदा होगा।
दलित शब्द पूछ रहे क्या होता है? दलित शब्द का ये मतलब होता है कि जो ब्राह्मण एक जो हमारे यहाँ वर्ग व्यवस्था चल रही थी, वर्ण व्यवस्था, उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उससे निचले स्तर पे जो लोग थे उन्हें दलित बोला जाता, उन्हें अछूत बोला जाता, और अछूत या अति शूद्र बोला जाता है। उससे दलित बाद में अनुसूचित जाति में बाबा साहब ने कन्वर्ट किया, तो उससे दलित का है जिसके हाथ का छुआ नहीं खाया जाता है। आज भी अगर कहीं आप लखनऊ में चले जाते हैं, आपकी जाति पूछे, कमरा नहीं दिया जाता, उससे दलित कहा जाता है। आप यूनिवर्सिटी में अगर आप इंटरव्यू, अरे यार क्या बात करें, मुझसे रूम के लिए यार पता नहीं कितना दलित होटल खोल के बैठे, ये सब फर्जी बात, पुरानी बातें बंद करो यार। लग रहा है क्या क्या कमरा हो रहा है? देखिए ये भारत वर्ष है। देखिए यहाँ न जाति खत्म होगी, न धर्म खत्म होगा, व्यवसाय हैं, सही कह रहे हैं। अभी आप चले जाइए कि एक मिनट रुक जाए भाई, अभी आप शहरों में चले जाइए, अभी कोई मुसलमान कमरा लेना चाहे तो अभी पंडित जी, बाबू साहब और यादव जी किसी के यहाँ जाएगा तो सबसे पहले पूछेंगे भाई तुम्हारी जतिया क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, तो लोग नहीं देते हैं, सच्चाई है। मुसलमान पहले सुनिए ना भैया, नहीं सुनिए तो भाई होता है। और अभी आप चले जाइए, कोई ब्राह्मण या ठाकुर का बच्चा जाए कमरा लेने के लिए, अगर वो पूछेगा कि ये दलित बस्ती है कि मलिन बस्ती है कि वाल्मीकि की बस्ती है, वहाँ वो नहीं लेना चाहेगा। देखिए है, हम स्वीकार करते खुले मन से, जबकि धीरे धीरे दूर हो रहा है, जागरूक हो रहा है समाज, हमारा समाज जागरूक हो रहा है, ऐसा नहीं है। सुन लीजिए बहुत जागरूक हो रहा है। अभी देखिए पहले होता था दक्षिण टोले में दलित रहता था, लेकिन आज वो चीज नहीं है। आज बहन मायावती जी आ गई और राजनीति को खराब, उत्तर टोले में सुनिए, राजनीति को खराब करने वाली कोई अगर है तो बहन मायावती जी हैं, नहीं तो पैसे से टिकट नहीं बढ़ता था। आजकल समाजवादी लोग बड़ा तारीफ कर रहे हैं मायावती की, क्या अरे शुरू होता है तो उसमें कास्ट नहीं पूछाता है, वहाँ भी अभी ये बता रहे हैं भाई साहब कि मैं ट्यूशन पढ़ाने गया था, शिक्षा में समाज का, दलित समाज और पिछड़े समाज का जो भी पढ़ा लिखा होगा, देखो गवई जी राष्ट्रपति बन के वो बन के बैठे नहीं बैठे, सीजीआई बन के बैठे नहीं बैठे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बैठी नहीं बैठी है। तो ये सब दलित का ये कोई बात नहीं, ये सब बात नहीं करने लायक है। देखिए आजकल समाज भाई साहब जो विपक्ष है जो उधर का उधर कर रही है, बात समझ लीजिए। अब मान लीजिए आप ही एडमिशन लेते हैं तो क्या आपके अभी भाई साहब ने छेड़ा हुआ, आप बच्चा पैदा होता है उससे पूछा जाता है ना, तो ये तो एक दायित्व बनता है हमारा, समझ रहे ना। बाकी भाई साहब बताएंगे, भाई साहब से बात कर मतलब कुल मिला के जात रहे भी ना, लेकिन सर्टिफिकेट पे जात दिखाना, जात दिखाएंगे, आरक्षण लेंगे, आरक्षण से क्या दिक्कत है? आरक्षण दिक्कत क्यों नहीं है? जिनके घर में अधिकारी बन के बैठ गए हैं, दरोगा है, कोतवाल है, एसपी है, आईएएस है, पीसीएस है, इनको आरक्षण क्या हो सकता है? आरक्षण जो है उसके आधार पे होना चाहिए, गरीबी के आधार पे होना चाहिए, आर्थिक कमजोरी के आधार पे होना चाहिए, सबको आरक्षण नहीं होना चाहिए। बाबा साहब अभी भाई साहब बोल रहे हैं कि जब कुछ लोग वकील जब जज बन गए हैं, दरोगा बन गए हैं, आज भी आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाइए, 99% जनरल लोग हैं वकील। आप बताइए कहाँ से सारे जनरल हैं। फिर इसके बाद BHU चले जाइए, जितने HOD हैं, प्रोफेसर हैं, सब जनरल के, सिर्फ कुछ परसेंट हैं जो SC हैं, उसमें से सबसे कम परसेंट हैं जो OBC हैं। आप इलाहाबाद चले जाइए यूनिवर्सिटी में, लखनऊ विश्वविद्यालय में चले जाइए, और ये कह रहे हैं आरक्षण वाली बात। आज इनको कुछ 1950 के बाद आरक्षण की वजह से जो बच्चे कुछ SDM DM विधायक बन पा रहे हैं, उनको सुनिए, पहले बात सुनिए, पढ़े लिखे है ना, उल्टा सुई चाप दे, आदमी जाए मर, आरक्षण लेकर के। आप सुनिए, ये कह रहे हैं, सुनिए, ये कह रहे हैं ना, सुनिए, आज आईफोन का जो टैब होता है आईपैड बोलते हैं ना, हाँ, आईपैड जब लेने जाइएगा, एक जनरल का लड़का जाता है, तुरंत जाके गूगल पे करेगा, आईपैड ले लेगा। हम लोग SC ST वाले जो भी हों, वो रियलमी का जो 18-15 हज़ार का आता है उसे लेने भी सोचते हैं। आज के बारकोड नहीं चलता, उसमें बारकोड नहीं चलता। ये देखिए बात की फालतू का बारकोड नहीं होता है। ये आर्थिक असमानता की बात कर रहे हैं। सुनिए, अब आर्थिक हो गए ना, सामाजिक। अब हम कहीं रूम लेने जाते हैं, यही कपूरथला जो इधर एरिया है, वहीं जाएंगे, पूछेंगे आपका नाम क्या है भैया, नाम बता दिए, आप राजीव नाम है ना, आपका राजीव नाम बता दिए, उसके बाद पूछेंगे उसके आगे क्या है, आप राजीव कुमार बता दिए, फिर आपके पिताजी क्या नाम, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिखते हैं कि आपकी पिताजी की जात क्या है, आप कौन सी जात के हैं। और लखनऊ के कई से जो रूम देते हैं वो डायरेक्ट लिखते हैं कि SC OBC नॉट अलाउ इधर।
ठीक है। कहीं बैनर अरे लिखा? दिखाए, हम दिखा दें आपको। फोटो दिखाइए आप। कहीं नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा हुआ। आपने गलत बात छेड़ दी, आपने गलत बात छेड़ दी, आपने गलत बात छेड़ दी है। मैं लखनऊ में 1988 बॉर्न हूँ, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से पढ़ा हुआ हूँ। आप भाई साहब सुनिए, गलत वार्तालाप मत करिए, पब्लिक प्लेस में भ्रम फैला रहे हैं। आप किस पार्टी का है? आप किस पार्टी से हैं ये बताइए? छात्र हैं? मैं भी छात्र हूँ विश्वविद्यालय का, बताइए। एक मिनट रुकिए, कौन से विश्वविद्यालय? कौन सा विश्वविद्यालय? पर्सनल मत- दीनदयाल उपाध्याय के नहीं है, लखनऊ विश्वविद्यालय। क्या चल रहा है? कुछ नहीं है भाई साहब, गलत है, ये गलत हुए। मुझसे पूछिए, मैं आपको ये पूछने की जाति कहाँ है? अगर 2019 तक पर्सनल मत हुई, पर्सनल नहीं, सब भाई हो, पर्सनल 2019 तक एक आरटीआई मांगी गई थी। 2019 तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक भी ओबीसी प्रोफेसर नहीं था। तो यहाँ जातिवाद है। अगर पीएचडी की छात्रा जेएनयू में इंटरव्यू देने जाती है और इंट्रेंस में टॉप करती है और इंटरव्यू में उसे 1 नंबर दिया जाता है, यहाँ जातिवाद है। अगर 75 सालों में सुप्रीम कोर्ट का तीन जज ओबीसी उसके बन पाए हैं, दलित के, और ओबीसी का 1 जज बना है शायद, तो यहाँ जातिवाद। तो कॉलेजियम सिस्टम और आरक्षण सिस्टम ही नहीं है। कॉलेजियम सिस्टम है कि जज का बेटा जज का बेटा जज। तो एक चीज है ना, अगर आरक्षण नहीं होगा तो वो भी नहीं बन पाएंगे ना। इनको आरक्षण से सुनिए, इनको आरक्षण से दिक्कत इसलिए है ना, सुनिए, इनको आरक्षण से अगर दिक्कत इसलिए है ना, जो आया है बढ़ गया, इससे दिक्कत है। आज इनके कार्य बढ़ जाते हैं, इसलिए दिक्कत हो जाती है, आरक्षण से दिक्कत है। सीजीआई ने जो इसी आरक्षण के बदौलत है, यही आरक्षण लोग चाहते हैं। ये लोग बढ़ने नहीं दे रहे हैं ना, जब बढ़ने चाहे तो बढ़ने नहीं देते हैं। बीआर गवई पे जूता इसीलिए चलाया गया है, बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि तुम्हारे सामने आंखों में वो व्यक्ति जो जमीन में बैठा हुआ था, तुम्हारी गुलामी स्वीकार करता है, वो तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के बात कर सके, ये स्वीकारता नहीं, इसीलिए नफरत है। यही नफरत दिख रही है। जब अभी आप लखनऊ विश्वविद्यालय के हॉस्टल्स में चले जाइए, 97% 98% सवर्ण बच्चे हॉस्टल में हैं। क्या ओबीसी SC ST बच्चे 2% पहुंचेंगे वहाँ? किसी भी हॉस्टल में चले जाए, मैं दिखा रहा हूँ हॉस्टल, जाइए देखिए कि लखनऊ विश्वविद्यालय के। उसके अलावा जितनी शिक्षक भर्ती हुई थी, अभी 69 शिक्षक भर्ती, आरक्षण घोटाला हुआ या उसके अंदर नहीं हुआ? 10% आरक्षण मिला है सवर्णों को, और मैं आपको बता दे रहा हूँ 10% आरक्षण 3 दिनों के अंदर मिला है। बाकी जो और दलित ओबीसी को ये लड़ाई नहीं पड़ी है 5000 साल, 3 दिन के अंदर आरक्षण मिला है। और तुम्हें बता दे रहा हूँ कि उसके अलावा जो अभी एक नियम आया है कि ओबीसी का बच्चा अगर जनरल कट ऑफ क्लियर कर रहा है, रिजर्व कट ऑफ क्लियर कर रहा है, तो उसे वो जनरल सीट में नहीं जा सकता। 15% 60% आरक्षण लेगा, बाकी 40% में खेलेगा। और ये आरक्षण वहाँ क्यों नहीं विरोध करते हैं? जब शंकराचार्य बैठे हो किसी एक विशेष जाति के, तो वहाँ क्यों नहीं आरक्षण होता है? वहाँ भी तो आरक्षण है। मंदिरों में बैठे हुए लोग, वहाँ तो आरक्षण है। जब बैठते हैं आपसे कोई कहता पंजी चरण छुएं, तो वहाँ भी तो आरक्षण, उस आरक्षण का क्यों नहीं विरोध करते? जब आपके पड़ोस में खटिया पे बैठ जाता है तो उसका पिछवाड़ा लाल कहते हैं, वहाँ भी तो आरक्षण है। वो आप किस औकात से मार रहे हैं किसी व्यक्ति को? इसीलिए तो आ रहे हैं कि एक विशेष जात से आ रहे हैं, उस विशेष जात का आपको लाभ मिल रहा है। आप अभी भी कह देते हैं ये साला गरिया का बच्चा पढ़ेगा तो गोरू कौन चराएगा। ये आरक्षण है, इसीलिए आरक्षण में चाहिए। आरक्षण सामाजिक